हाय बच्चों। हाय, क्या कर रहे हो? कैसे हो? चलो, मैं जान रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो। मैंने आपको पीछे सॉल्यूशन का बेसिक चीज़ में बता चुका था, उसको आप लोग पीछे देख लेंगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन का मैंने बेसिक पॉइंट आपको बता रखा था, और आगे आज जो पढ़ेंगे वो है मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हिंदी क्या होता है? मोल प्रभाज्य। और क्या होता है? मोल अंश। ये है इसका हिंदी। क्या होता है? मोल प्रभाज्य, मोल अंश। मोल फ्रैक्शन यहां से बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स रहता है। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स रहता है? 2 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। और ये हर एक साल छोड़ के एक साल आते रहता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद कीजिएगा। और याद क्या करेंगे, यदि अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोलेंगे डिफिनेशन? कहेंगे सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और सॉल्यूशन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और विलियन, सॉल्यूशन का हिंदी विलियन के कुल मोलों की संख्या को मोल कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों समझ गए? याद हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। आपको पता होगा सॉल्यूशन जब बनाए थे तो क्या सब बनाए थे इसमें? सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब मिलाए थे तो सॉल्यूशन बना था। तो आप याद करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। द रेशियो ऑफ moles of
सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या यहां पे आप लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे बच्चों इंग्लिश में? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। समझ गए बच्चों? क्या कहेंगे? देखो हिंदी में क्या कहते हैं? सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक लाइन यहां पे ऐड कर लेना, इसे कैपिटल एक्स से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एक्स से सूचित किया जाता है, इसे बड़ा एक्स से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। क्या? कैपिटल एक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। रुको, देखो बच्चों, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन बता दिया। अब इनको किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तब एक इस पे आपको मोल फ्रैक्शन का यदि आप वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं अभी उसमें कितना मोल सॉल्यूट और कितना मोल सॉल्वेंट का डिजोल्व करवा रहे हैं, इस निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? कहेंगे माना कि सॉल्यूट के मोल Na और सॉल्वेंट का मोल Nb है। अब आप बताएंगे माना कि सॉल्यूट के मोल Na और सॉल्वेंट का मोल Nb है, कि यही लगा देते हैं, यहां पे भी सुनने में दोनों जगह अच्छा लगेगा। माना कि सॉल्यूट के मोल Na और सॉल्वेंट के मोल Nb है, तो बच्चों आपको पता होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा? तो सॉल्यूशन का मोल क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb हो जाएगा ना। सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा ना। तो ये सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल इक्वल टू सॉल्यूशन का मोल हो गया। ये आपको करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो आप इसको डिफिनेशन से चलेंगे।
क्या लिखाए थे, सॉल्यूट का मोल तथा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और सॉल्यूशन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप यहां से मान लो मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको लिखना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हिंदी क्या होता है बच्चों, विले, विले का मोल प्रभाज। अब इनको देख रहे हैं हम। आप ये बताइए, जो अभी अभी मोल फ्रैक्शन को किससे सूचित किए थे, तो एक्स से सूचित किए थे, और आप सॉल्यूट के मोल को क्या मान रहे हैं, Na। तो मैं आपको कहूंगा इसका मतलब है मोल सॉल्यूट का N है और सॉल्यूट के लिए क्या माने हैं, A। तो हम यहां पे कहेंगे यदि इनको डिनोट करना होगा तो या तो आप ऐसे कहोगे, इसमें कहोगे सर सॉल्यूट के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलियन, मतलब सॉल्यूशन, विलियन के कुल मोलों की संख्या, या बिलियन कह दिए तो दोनों मिल गया, मोलों की संख्या, ये हो जाएगा फॉर्मूला ये हुआ। तो अब आप क्या कहोगे, यदि मैथमेटिकल डेरिवेशन में निकालूं तो क्या कहेंगे, एक्स ए का क्या होगा, कहेंगे सर सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या माने हैं, देखिए यहां माना कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या है, Na है, तो कहेंगे ऊपर में तो Na होगा, और विलियन के मोलों की संख्या यहां निकाले हैं, क्या निकाले हैं, Na प्लस Nb। ये हो गया बच्चों सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ये आप जब करेंगे तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, जहां आप ये कह सकते हैं वेयर Na क्या है, मोलों की संख्या है, Nb क्या है, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या है। समझ रहे हैं। अब आप देखेंगे यदि आप यहां से इनको समझ गए तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्वेंट, मतलब क्या, विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। बिल्कुल होगा बच्चों। क्यों, सॉल्वेंट के मोल को क्या माने हैं, यहां Nb माने हैं, Nb माने हैं ना, तो यहां पे यदि मोल फ्रैक्शन को किसे सूचित करते हैं, X से, और सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो XB। तो सॉल्वेंट के लिए तो यहां से फॉर्मूला जब मैं लिखूं यहां पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बच्चों, आप जानते हैं, कहेंगे सॉल्वेंट का मोलों, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटे क्या, विलियन, सॉल्यूशन के मोलों की संख्या। शॉर्ट में बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं सॉल्यूट के मोल, या सॉल्वेंट वाला लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट का मोल बाय सॉल्यूशन का मोल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, मैं यहां लिखने के लिए ये लिख दिया। तो आगे अब आप क्या कहोगे, यदि मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला इनका ड्राइव करूं तो कहूंगा मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, तो XB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसी के मोल को ऊपर में रखना है।
तो यहां पे देखो किसका निकाल रहे हैं, बी किसको माने हैं, सॉल्वेंट के मोल, तो यहां पे दे देंगे NB। अब क्या लिखना है, सॉल्यूशन दोनों मिलके बना होगा ना सॉल्यूशन, तो Na प्लस NB, यही है आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। अब आप यहां पे क्या कहेंगे, वेयर जहां Na क्या है आपको पता है, ऊपर में लिखा हुआ है सॉल्यूट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हिंदी में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या कह सकते हो बच्चों। अब देखिए ये जो आपका डिफिनेशन था, आप हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे डिफिनेशन, उनके बाद मान लेंगे क्या, माना कि सॉल्यूट के मोल Na है और सॉल्वेंट के मोल NB है, तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, ये Na प्लस NB, कुल मोल निकालेंगे तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपसे केवल सॉल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो आप कहेंगे विलेय का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कितना हो जाए, सॉल्यूट का मोल, जिसका पूछेगा उसके मोल को ऊपर में रखेंगे और भागा किससे देंगे, विलियन के मोलों से दे देंगे। ठीक, तो देखो बच्चों अब ये आप क्या कहोगे, मोल फ्रैक्शन को x से सूचित करते हैं, सॉल्यूट के लिए मैंने A डिनोट किया है, तो A आप कहीं कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे A X Y Z कुछ भी मान सकते हो, तो जो मानोगे यहाँ वही सब जगह यूज हो करना है। तो Na क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोल हो गया, और Na प्लस NB क्या हो गया, सॉल्यूशन का मोल हो गया, दोनों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल को मिला दिया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन का मोल हो गया। सेम कंडीशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या बटा विलियन के मोलों की संख्या हो जाएगा। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, NB बाय Na प्लस NB हो जाएगा। एक रिलेशन आप याद रखना बच्चों, यहां पे नोट में VVI करके याद रखना इसको, क्योंकि ये जो है आपको रॉल्स लॉ में इसका उपयोग होने वाला है। इसका यूज कहां होगा, रॉल्स लॉ में। और कोई भी ये मोल फ्रैक्शन का सम किसी का भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इनको याद रखना बच्चों, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो देखेंगे। XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA प्लस XB का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होगा, 1 के इक्वल टू होगा। याद रखना इसको बच्चों, ये नहीं, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये बड़ा अक्षर में। क्यों, सॉल्यूशन जब रॉल्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, ये आपको आना ही चाहिए सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमारा मोल फ्रैक्शन था जिनको आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। फार्मूला क्या याद रखोगे, ये बोला 2 फार्मूला याद रखना है आपको। याद नहीं रखना है बच्चों, समझ के रखना है। याद करोगे भूल जाओगे। बहुत ऐसे टॉपिक है केमिस्ट्री में जिनको याद करते रहते हो भूल जाते हो, लेकिन आप समझ के करोगे कभी भूलोगे नहीं। इसलिए इनको याद रखना अपना समझ के। ठीक है बच्चों, ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना नोट्स बना लीजिएगा पक्का बच्चों। ये 12th नहीं, पूरा केमिस्ट्री में ये यूज होता है। चाहे आप जो भी फिजिकल का पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये यूज होगा। ठीक, तो इनको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, देखो बच्चों, आज का टॉपिक आपका NCERT पेज नंबर 34 है। 34 में आपको ये दिया हुआ है, इसको आप कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल प्रभाज। ये देख लो बच्चों, ये NCERT का बुक है, हिंदी मीडियम, यहाँ पे दिया हुआ है मोल अंश। इसको आप पढ़ लोगे। पेज नंबर 34, पेज नंबर कितना, 34 याद रख लेना। और यहाँ पे उसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप बना लेंगे
देख लो, दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो मोलरता पढ़ेंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मोलरता होगा, और आज आप मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन और आप याद कर लोगे, और ये एनसीईआरटी का बुक देख लेना, ठीक, पेज नंबर 3-4 पे है। और इसके साथ आप करते चलेंगे, आपका एग्जाम और केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, ठीक।